नमस्कार। आज पवित्र विजया दशमी नवरात्र पूजार शेष दिन मां को निकटरे करा जाउछि स्वतंत्र नीतिकांति घंटा घंटा मंत्रध्वनि रे प्रकंपित होइछि परिवेश। मां को दर्शन पाई सकाळु लागिछि श्रद्धालुंक भिड़। आज पवित्र विजया दशमी बा दशहरा। आज दिन में मां को आराधना करी रावण उपरे विजय लाभ करथिले प्रभु श्री रामचंद्र। असत्य उपरे सत्यर, अधर्म उपरे धर्मर विजयर प्रतीक भावे आज मां को महिषामर्दिनी रूप को आराधना करा जाय थाए। विभिन्न वृत्तिर लोके निज आयुध पूजा करिथांती, लोके मध्य अस्त्र अस्त्र पूजा करिथांती। निजर समस्त जानवाहन एवं जंत्रपाति मध्य पूजा करा जाय। एथिलागि गांठु सहर सबुठी उत्सवर परिवेश। विजया दशमी अवसर में पूजा मंडपर मांकर स्वतंत्र रीतिनीति चली। घंट घंटा मंत्रध्वनि रे प्रकंपित परिवेश। दशहरा को नहीं सबुठी उत्साह। मां को दर्शन पाई पूजा मंडपर श्रद्धालु माने भिड़ लगाई। पूजार्चना करी मां को आशीष लाभ करने को भक्तों भिड़ देखा मिली। आसबाक गुरुत्वपूर्ण खबर को भारतीय वायुसेना को मिलिबो प्रथम राफेल विमान। वायुसेना दिवस अवसर में फ्रांस प्रथम राफेल विमान भारतीय वायुसेना को हस्तांतर करिबो। राफेल विमान ग्रहण करिबा पई प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना अधिकारी सह 3 दिनिया फ्रांस गस्तर जाइथिले। गस्त अवसर में राफेल युद्ध विमान हस्तांतर कार्यक्रम में भाग नहीं राजनाथ एवं फ्रांस मेरिनेक एयरबेस रे पहुंची। राफेल सह शस्त्र पूजा करिबा परे किछि समय पई राफेल रे उड़िबे राजनाथ सिंह। भारतीय वायुसेनार प्रतिष्ठा दिवस अवसर में राफेल युद्ध विमान आनिबा को योजना करिथिला भारत। राफेल युद्ध विमान मिलिबा परे वायुसेना पई यह एक प्रमुख अस्त्र साब्यस्त होइछि। खास करी राफेल भारत को आसिबा परे पाकिस्तान पई चिंता बढ़ी जाइछि। राफेल भारत को आसिबा परे अधिक शक्तिशाली हेबो भारतीय वायुसेना। आपण बर्तमान सीधा प्रसारण देखुछंती पेरिस रो भारत को मिलिबो प्रथम राफेल युद्ध विमान एवं भारतीय वायुसेना को वायुसेनार प्रतिष्ठा दिवस अवसर में यह युद्ध विमान हस्तांतर करिबो फ्रांस। राफेल विमान सह शस्त्र पूजा करिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस रो पेरिस रे पहुंची सारिछंती एवं फ्रांस रो मेरिनेक एयरबेस रे पहुंची छंती प्रतिरक्षा मंत्री। प्रथम राफेल युद्ध विमान भारत को मिलिबो एवं एई खबर वर्तमान पाकिस्तान पाई मुंडबिंधार कारण होईछि। कारण भारतीय वायुसेना यह द्वारा अधिक शक्तिशाली हेबो। राफेल विमान सह शस्त्र पूजा करिबे प्रतिरक्षा मंत्री। आज पवित्र विजया दशमी ए अवसर में युद्धास्त्र मान को मध्य पूजा करिवार विधि अछि। फ्रांस रो मेरिनेक एयरबेस रे वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंची सारिछंती। आ किछ समय अपेक्षा रहिछि जेतेबेले फ्रांस प्रथम राफेल विमान भारतीय वायुसेना को हस्तांतर करिबो। भारतीय वायुसेना यह द्वारा अधिक शक्तिशाली हेबो, जहाँकि मुंडबिंधार कारण पलटिबो पाकिस्तान पाई। सीधा सड़क दृश्य आपण माने देखुछंती पेरिस रु। आमे देखौछु आपण को प्रथम राफेल युद्ध विमान रो दृश्य। भारतीय वायुसेना को मिलिबा को जाउछि प्रथम राफेल विमान। विजया दशमी अवसर में शस्त्र पूजा करा जाइछि। प्रतिरक्षा मंत्री शस्त्र पूजा करिछंती एवं राफेल विमान सह शस्त्र पूजा करिछंती राजनाथ सिंह। आ किछ समय अपेक्षा रहिछि जेतेबेले कि राफेल विमान को हस्तांतर करा जिवो भारतीय वायुसेना को। राफेल विमान रे प्रतिरक्षा मंत्री मध्य किछ समय पई उड़ान भरिबार कार्यक्रम रहिछि। आज पवित्र विजया दशमी एही अवसर में समस्त अस्त्र शस्त्र को पूजा करिवार विधि रही। तो सही क्रम राफेल विमान सह अन्य अस्त्र शस्त्र मध्य पूजा करिवार विधि रही, जहाँ कि प्रतिरक्षा मंत्री वर्तमान पहुंची सारिछंती। किछ समय अपेक्षा रही जेतेबेले कि सीधा सड़क दृश्य आपण मन देखुछंती पेरिस रु। फ्रांस आज हस्तांतर करिबो भारतीय वायुसेना को राफेल विमान। ए शक्तिशाली विमान जहाँकि 100 किलोमीटर दूर रे उड़ुथिबा विमान को टार्गेट करि पारिबो। गोटे राफेल विमान निर्माण पई $70 मिलियन खर्च होईछि।
ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁसेना ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ରାଫେଲ ବିମାନର ଲମ୍ବ ରହିଛି 15.27 ମିଟର। ସେଇଠି ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଏହା ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ତାଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଜି ଏହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 125 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 2500 କିଲୋମିଟର ଏହାର ଗତି ରହିପାରେ। विभिन्न प्रकार मिसाइल और बंधुकरू आटाक करिवार क्षमता रखुछि राफेल युद्ध विमान। तीन दिनिया फ्रांस गस्तर अछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को भेटी सारी आउ किछि समय अपेक्षा रही जेतेबेले कि राफेल युद्ध विमान को भारतीय वायुसेना को हस्तांतर करा जिवो। 70 मिलियन डॉलर खर्च होईछि गोटे राफेल विमान निर्माण पई एवं सीधासळख से दृश्य आपण देखुछंती फ्रांस रो पेरिस रो। तीन दिनिया फ्रांस गस्तरे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं इमानुएल मैक्रोन को भेटिबा परे राफेल युद्ध विमान को हस्तांतर करा जिवो भारतीय वायुसेना को एवं हस्तांतर कार्यक्रम रे जोग देबे प्रतिरक्षा मंत्री। राफेल विमान में विभिन्न प्रकार युद्धास्त्र रही जहाँ क्षमता तार रही एक संगे 125 राउंड फायर करिवार क्षमता रखी राफेल। राफेल युद्ध विमान हस्तांतर कार्यक्रम में भाग ने प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं यही क्रम में 3 दिनिया फ्रांस गस्तरे राजनाथ सिंह पेरिस रे पहुंची सारी दृश्य आपण मैंने देखुं बर्तमान जितेबाला कि प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंची सारी पेरिस रो से एयरबेस रे जोठारे कि फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को भेटी एवं राफेल युद्ध विमान हस्तांतर कार्यक्रम रही दृश्य आपण देखुं फ्रांस पेरिस रो सीधा प्रसारण गोटे राफेल विमान निर्माण खर्च पाई 70 बिलियन डॉलर खर्च होईछि एवं राफेल विमान लंब रही 15.27 मीटर। विभिन्न प्रकार युद्धास्त्र बहन करिवार क्षमता रखुछि एई विमान एवं बहु उच्चरे लढेई करिबारे मध्य सक्षम एई विमान। आज भारत को राफेल युद्ध विमान हस्तांतर करिवो फ्रांस। दृश्य आपण मान देखुछंती सीधा सड़क पेरिस रो। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को भेटी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं दृश्य आपण मान देखुछंती बर्तमान राफेल हस्तांतर कार्यक्रम रही आज पवित्र विजया दशमी एवं एई क्रम रे ता सहित वायुसेनार प्रतिष्ठा दिवस मध्य एवं ए अपूर्व सुजोग रे आउ टिके स्वर्ण अक्षर रे लेखा हेबो एहा इतिहास बक्षरे जेहेतु आज राफेल युद्ध विमान को हस्तांतर करा जाउछि भारतीय वायुसेना को। यह द्वारा पाकिस्तान मुंडबिंधार कारण बनिबो ए राफेल। गोटे राफेल विमान निर्माण पई खर्च होईछि 70 मिलियन डॉलर एवं राफेल विमान लंब रही 15.27 मीटर। बहु युद्धास्त्र बहन करिवार क्षमता रखुछि राफेल विमान एवं बहु उच्चरे लढेई करिबारे यह सक्षम। सीधा सड़क दृश्य आपण माने देखुछंती पेरिस रो राफेल युद्ध विमान प्रस्तुति प्रणाली देखा जाउछि वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री को। एक संगरे 125 राउंड फायर करि पारिबो ए राफेल युद्ध विमान। घंटा प्रति सर्वाधिक गति यार रहुछि 2500 किलोमीटर एवं बहु उच्च को उड़ी परिवार क्षमता रहुछि। विभिन्न प्रकार मिसाइल बंधुकरू मध्य अटैक करि पारे ए विमान। भारत को मिलिबाकू जाउछि प्रथम राफेल युद्ध विमान। बाहुबली आसीबो बोली कहा जाउछि काइना ई बाहुबली युद्ध विमान राफेल आसीबा फलरे पाकिस्तान पाई मुंडबिंधार कारण पालटिबो एवं राफेल युद्धास्त्र केते परिमाण बहन करि पारे एवं कोन तार टेक्निकल सिस्टम रही से सबू को वर्तमान वीडियोग्राफी माध्यम देखा जाउछि। प्रतिरक्षा मंत्री एवं भारतीय वायुसेनार जो वरिष्ठ अधिकारी माने जाइछंती राफेल युद्ध विमान हस्तांतर कार्यक्रम में जोग देबा पई सेमानको वर्तमान देखा जाउछि। से विजुअल आपण मान देखुछंती से दृश्य आपण मान देखुछंती पेरिस रो सीधा सड़क एका संगरे करि पारिबो 125 राउंड फायरिंग। किछि समय परे राफेल विमान उड़ाइबे राजनाथ सिंह।
दासल्ट एविएशन प्लांट रे वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री पहुंची सारी सीधा सड़क से दृश्य आपण देखुं पेरिस रु।
l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. Son Excellence Monsieur Chirag Jasingh, ministre de la Défense de la République de l'Inde, Madame Florence Parly, ministre des Armées de la République française, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en France, Vinay Quantra, Mesdames et Messieurs les hauts représentants du ministère indien de la Défense et de l'Armée de l'air indienne, Mesdames et Messieurs les hauts représentants du ministère des Armées, de la DGA, de l'Armée de l'air, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de Bordeaux-Mérignac et de la région Aquitaine, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de l'industrie, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ici sur le site de Dassault Aviation à Bordeaux-Mérignac à l'occasion de la livraison officielle par Dassault Aviation au gouvernement indien du premier Rafale destiné à l'Indian Air Force. Comme l'a rappelé ce petit film que vous venez de voir, l'histoire de la relation entre Dassault Aviation et l'Inde remonte à 1953, avec la fourniture à l'Inde du Toufani, la toute première commande export de notre histoire. Depuis, Dassault Aviation n'a jamais cessé d'équiper l'Inde de ses avions, parmi lesquels le Mystère 4, l'Alizé, le Jaguar et le Mirage 2000 qui est toujours en service au sein des forces armées aériennes indiennes. Ce qui montre notre engagement permanent et indéfectible aux côtés de ce pays, avec l'appui des gouvernements français successifs. Cette journée du 8 octobre, qui marque l'anniversaire de la création de l'Indian Air Force, coïncide également avec la fête de Dussehra, qui célèbre la victoire du roi Rama sur le démon Ravana, du bien sur le mal. Elle ne pouvait donc pas mieux tomber pour organiser la livraison officielle du premier Rafale au gouvernement indien. 3 ans après la signature à Delhi de l'accord intergouvernemental entre la France et l'Inde pour la fourniture de 36 Rafales, et suite à la recette technique conduite le 18 septembre dernier, nous sommes tous extrêmement satisfaits de voir l'aboutissement de nos engagements contractuels avec l'inscription du premier Rafale à l'inventaire de l'Indian Air Force, conformément au calendrier fixé. Cet événement souligne une fois de plus le lien stratégique unique et fort qui existe entre nos deux pays et entre Dassault Aviation et l'Indian Air Force en particulier. Une nouvelle étape dans notre relation, car elle démontre à quel point nous nous engageons, au nom de Dassault, mais aussi de ses partenaires, Thales, Safran, MBDA et toute la supply chain, à honorer les obligations de ce contrat. Cela signifie livrer 36 avions dotés des capacités les plus avancées, développés spécialement pour répondre aux besoins extrêmement pointus de l'Indian Air Force, qui opère dans un contexte géopolitique des plus sensibles. Cela signifie également de travailler sans relâche à l'exécution des engagements de compensation industrielle. J'ai la conviction que cette obligation de compensation à 50% que nous avons prise représente une réelle opportunité et une chance de bâtir une relation encore plus étroite avec l'industrie indienne, qu'il s'agisse des grands groupes ou d'un tissu de PME dans le but de créer une puissante filière aérospatiale et un écosystème à part entière. C'est la raison qui nous a poussés à investir, nous Dassault et Thales,
à Nagpur pour construire des usines ultramodernes. Notre usine fera dans un premier temps 15 000 mètres carrés et qui depuis produit déjà des pièces de structure comme vous l'avez vu dans le film. Cette usine verra sa taille doubler au cours des 12 prochains mois et sera en mesure d'assembler entièrement notre Falcon 2000 qui pourra ainsi décoller de Nagpur d'ici la mi-2020. Ces avions seront produits et livrés dans le monde entier à notre clientèle internationale. En mettant en place les moyens d'assembler les Falcons et de fabriquer certains de leurs composants, je sais que nous appliquons la politique du Make in India du Premier ministre Narendra Modi avec des actes et pas seulement avec des mots. Notre foi dans ce programme national se traduit par notre investissement direct et le développement de relations avec des sous-traitants indiens de toutes les tailles et de toutes les régions. Investir signifie également miser sur les jeunes talents que compte ce pays, car aucun de nos projets ne saurait progresser sans une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons pour cela signé des accords visant à créer des cursus d'enseignement technique aéronautique avec des instituts technologiques indiens. Et nous avons commencé le premier programme d'ITI Nagpur qui a déjà recueilli des centaines de demandes d'inscription et qui promet d'être un enthousiasme très développé pour ces jeunes. Nous avons d'ores et déjà vu parmi les techniciens travaillant au sein de notre joint venture, ainsi que chez nos partenaires indiens, des employés extrêmement compétents et motivés qui laissent augurer du meilleur pour l'avenir. Dassault Aviation n'est pas la seule entreprise à investir en Inde. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes suivis par nos partenaires français, Thales, Safran, ainsi que par beaucoup d'autres fournisseurs de l'industrie aérospatiale française. En tant que président du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, j'ai emmené l'année dernière en Inde une importante délégation d'une soixantaine d'entreprises françaises de tailles diverses, dont une vingtaine ont d'ores et déjà décidé de s'y implanter. L'ATECOER a récemment inauguré une usine à Belgaum, Thales est déjà présent à Nagpur, Safran inaugurera en novembre un établissement à Hyderabad et de nombreuses autres opérations de ce genre sont en préparation. En célébrant la victoire de Rama aujourd'hui, nous voyons la lumière gagner sur les ténèbres et une lumière qui éclaire nos pas vers l'avenir. Si nous sommes convaincus de pouvoir contribuer à développer une industrie répondant aux plus hauts standards économiques et qualificatifs internationaux, nous sommes également conscients des besoins de renouvellement d'équipements des forces armées indiennes. J'ai l'intime conviction que tous les efforts menés jusqu'à présent peuvent être poursuivis pour s'assurer que la politique du Make in India du Premier ministre Narendra Modi permettra à l'Inde de gagner en autonomie pour répondre à ses besoins. Je ne doute pas non plus que ce premier Rafale livré aujourd'hui marque le début d'une nouvelle longue histoire à écrire qui verra l'établissement d'une base mondialement reconnue à même de satisfaire aux exigences non seulement de l'Inde, mais aussi à terme des marchés internationaux. Je conclurai donc en soulignant que tout ce que nous célébrons et réalisons aujourd'hui est le fruit du partenariat stratégique unique qui s'est développé au fil des années entre les gouvernements de la France et de l'Inde et qui crée les conditions de confiance mutuelle et durable indispensables à ce genre d'entreprise. Je me félicite à ce titre que cette vision commune soit partagée par le Premier ministre Narendra Modi et le Président de la République Emmanuel Macron. Je souhaiterais, en ce jour de fête, féliciter l'ensemble des équipes qui ont contribué à ce succès et en particulier ce que nous appelons la PMT, c'est-à-dire l'équipe de l'armée de l'air indienne qui a œuvré pour que l'on puisse livrer ce premier avion dans les temps et dans les qualifications.